नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 96 है और ये 22 फरवरी 2022 के लिए होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक के कार्यपत्रक में ममता का आंचल यानी माता का आंचल कहानी में लड़कों की मंडली द्वारा किए जाने वाले शरारत एवं हुड़दंग के बारे में जाना। अर्थात कहने का मतलब है, जो माता का आंचल जो चैप्टर है उसमें हमने ये लड़के के बारे में पढ़ा है। जो लड़कों को की जो मंडली होती है, लड़के के जो ग्रुप होते हैं, वो किस तरह से हुड़दंग करते हैं, किस तरह से जो है ना, हुड़दंग का अर्थ ये हुआ डियर स्टूडेंट, वो किस तरह से जो है ना शरारती करते हैं, किस तरह से वो जो है ना अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, जिससे लोगों को परेशानी भी होती है। हुड़दंग रूपी खेलों का क्रम अभी जारी है, और वही हुड़दंग रूपी काम अभी जारी है जो कि हमारे लेखक कर रहे हैं। तो आइए आज समझते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में बचपन में बच्चों का जीवन किस प्रकार आगे बढ़ता है। यानी ग्रामीण यानी गांव के जो जीवन है, उसमें बच्चों का जो जीवन किस तरह से आगे बढ़ता है, और माता पिता द्वारा किस प्रकार उनके स्नेह किया जाता है उन्हें, ठीक है। तो देखिए, मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिपा गए। हमें डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ पर बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। अर्थात शिव पूजन सहाय अपने बचपन की जो है ना सारी कहानी बता रहे हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। अर्थात कुछ हो जाता था, ठीक है, अगर कट जाता था, दब जाता था, तो घाव पे जो है ना क्या करते थे, हल्दी पीस कर रख देते थे। घर में कुहराम मच जाता था और लोग जो है ना काफ़ी सोचने लगते थे, जो बालक को क्या हो गया। हम केवल धीमे सुर से माँ शाह शाह कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते, और सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हम गले लग लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद में अपने गोद में लेने से लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोब की छाया न छोड़ी। अर्थात माता का आंचल हमेशा जो है ना एक यूनिक सा होता है। माँ हमेशा माँ होती है, कई दुखों को हर लेती है बच्चों की, ठीक है। प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या आपने किसी के संकट में मदद की है? ये सारे 5 प्रश्न और एक गतिविधि है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, जब भोलानाथ भागकर अपने घर पहुंचे तो उस वक्त उनकी माँ क्या कर रही थी? तो जब भोलानाथ भागकर अपने घर पहुंचे थे तो उस वक्त उसकी माँ चावल साफ कर रही थी। क्या कर रही थी? चावल साफ कर रही थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक भोलानाथ अपने भय को क्या बता क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि बालक भोलानाथ घबराहट के कारण अपने भय को बता नहीं पा रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ माता के आंचल को छोड़ना क्यों नहीं चाहता था? तो भोलानाथ माता के आंचल में ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था, इसीलिए वह माता के आंचल को छोड़ना नहीं चाहता था। भोलानाथ माँ शाह शाह से क्या मतलब बताना चाहता था? भोलानाथ माँ शाह से सांप के बारे में बताना चाहता। उसने देखा था, उसने किसको देखा था? सांप के बारे में देखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, जब आप पर कोई संकट आता है तो आप क्या करते हैं? जब मुझ पर कोई संकट आता है तो मैं पिताजी या माता के पास जाता हूँ, क्योंकि वह मुझे सुकून और साथ मिलता है। गतिविधि, क्या आपने कभी किसी संकट में किसी की मदद की है? तो जी हाँ, मैंने मदद की है अपने दोस्तों की। जब मैं क्लास 11th में था तो उस समय मेरे दोस्त का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया और 104 डिग्री बुखार था। इस कंडीशन में मैंने उन्हें हॉस्पिटल ले गया, फिर एडमिट करवाया, और 3-4 दिन के बाद नॉर्मल टेम्परेचर हुआ शरीर का, तब वह ठीक हो गया। तब उसके बाद वो
हॉस्पिटल से घर लेकर आया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो वो आपको मिलता रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।